इस समूह में संयुक्त समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को यथा योग्य नमस्ते, अभिवादन। आइए एक बार पाठ में आए श्लोकों का स्मरण करते हैं। शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संजितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः शरीरोपचयः शास्त्राणां तु विभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं वृजा रमक्लमपिपातोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते न चापि सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणम् न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो बलात् न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरी भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च व्यायामसिन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्धितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगा वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम् व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते व्यायामो सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजनं स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः सर्वेष्वहरः कुम्भिरात्महितैषिभिः बलत्यार्जेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा हृदि स्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणं वयोबलशरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। प्रिय विद्यार्थियों, आइए उक्त अध्ययन किए हुए श्लोकों के प्रश्नोत्तरों पर भी ध्यान देते हैं। प्रथमः प्रश्नः कुर्वतः अत्र कः प्रत्ययः? उत्तरं कुर्वतः अत्र क्षत्री प्रत्ययः। द्वितीयः प्रश्नः सदा कः पथ्यः? उत्तरं सदा व्यायामः पथ्यः। तृतीयः प्रश्नः अहरः कैः व्यायामः कर्तव्यः? उत्तरं अहरः आत्महितैषिभिः पुंभिः व्यायामः कर्तव्यः। चतुर्थः प्रश्नः वायु कं प्रपद्यते? उत्तरं वायुः वक्त्रं प्रपद्यते। पंचमः प्रश्नः वयोबलशरीराणि समीक्ष्य किं कुर्यात्? उत्तरं वयोबलशरीराणि समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात्। जैसा कि आपको विदित है कि हमने व्यायाम सर्वदा पथ्यः पाठ 11 श्लोकों का अक्षरशः अध्ययन कर लिया है। उनकी प्रश्नोत्तर विधा को भी ध्यान में रखा गया था। अब हम पाठ में पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमें पाठ में दिए गए पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थों को भी ध्यान से पढ़ लेना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए उक्त अध्ययन किए हुए श्लोकों के प्रश्नोत्तरों पर भी ध्यान देते हैं। प्रथमः प्रश्नः कुर्वतः अत्र कः प्रत्ययः?
उत्तरं कुर्वतः अत्र शत्री प्रत्ययः। द्वितीयः प्रश्नः सदा कः पथ्यः? उत्तरं सदा व्यायामः पथ्यः। तृतीयः प्रश्नः अहरः कैः व्यायामः कर्तव्यः? उत्तरं अहरः आत्महितैषिभिः पुंभिः व्यायामः कर्तव्यः। चतुर्थः प्रश्नः वायुः कं प्रपद्यते? उत्तरं वायुः वक्त्रं प्रपद्यते। पंचमः प्रश्नः वयोबलशरीराणि समीक्ष्य किं कुर्यात्? उत्तरं वयोबलशरीराणि समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात्। इसी क्रम में आगे शब्दार्थ आए हैं। मृजा शुद्धीकरणम, स्वच्छ करना, क्लीन लाइनेस, क्लमः श्रमजनितं शैथिल्यम, थकान, बैठी, पिपासा, वासुमिच्छा, प्यास, हर्ष, उष्णः, तापः, गर्मी, हीट, स्थौल्यम, अतिमांसलत्वम, पीनता, मोटापा, ओबेसिटी, अपकर्षणम, दूरीकरणम, दूर करना, कम करना, रिमूवल, अर्दयन्ति, अर्दनम कुर्वन्ति, विसर्ग डालते हैं। कृष बहुवचन है, अर्दयन्ति, एक वचन में बनेगा अर्दयति। अरयः, अरि, अरि माने शत्रु, अरयः शत्रु का बहुवचन, अरि शब्द का बहुवचन। शत्रवः, शत्रुगण, एनिमी। प्रिय विद्यार्थियों, आइए उक्त अध्ययन किए हुए श्लोकों के प्रश्नोत्तरों पर भी ध्यान देते हैं। प्रथम प्रश्न कुर्वतः अत्र कः प्रत्ययः? उत्तरं कुर्वतः अत्र शत्री प्रत्ययः। द्वितीयः प्रश्नः सदा कः पथ्यः? उत्तरं सदा व्यायामः पथ्यः। तृतीयः प्रश्नः अहरः कैः व्यायामः कर्तव्यः? उत्तरं अहरः आत्महितैषिभिः पुंभिः व्यायामः कर्तव्यः। चतुर्थः प्रश्नः वायुः कं प्रपद्यते? उत्तरं वायुः वक्त्रं प्रपद्यते। पंचमः प्रश्नः वयोबलशरीराणि समीक्ष्य किं कुर्यात्? उत्तरं वयोबलशरीराणि समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात्। आक्रम्य, आक्रमणं कृत्वा, हमला करके, अटैकिंग। जरा, वार्धक्यम, बुढ़ापा, अगेंग। अभिरतस्य, संलग्नस्य, तल्लीन होने वाले का, ऑफ, इन्वॉल्व। गात्रस्य, वेदेन सिद्धस्य, पसीने से लथपथ शरीर का, ऑफ ए स्वीट फुल बॉडी। पद्भ्याम उद्वर्तितस्य, पद्भ्याम उन्नमितस्य, दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम। एक्सरसाइज लिफ्टिंग द फीट। वैनतेयः, गरुडः, गरुड़, गरुड़, द डिवाइन किंग ऑफ बर्ड। उरगः, सर्पः, सांप, सरपेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आइए उक्त अध्ययन किए हुए श्लोकों के प्रश्नोत्तरों पर भी ध्यान देते हैं। प्रथम प्रश्न कुर्वतः अत्र कः प्रत्ययः? उत्तरं कुर्वतः अत्र शत्री प्रत्ययः। द्वितीयः प्रश्नः सदा कः पथ्यः? उत्तरं सदा व्यायामः पथ्यः। तृतीयः प्रश्नः अहरः कैः व्यायामः कर्तव्यः? उत्तरं अहरः आत्महितैषिभिः पुंभिः व्यायामः कर्तव्यः। चतुर्थः प्रश्नः वायुः कं प्रपद्यते? उत्तरं वायुः वक्त्रं प्रपद्यते। पंचमः प्रश्नः वयोबलशरीराणि समीक्ष्य किं कुर्यात्? उत्तरं वयोबलशरीराणि समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात्। विदग्धं सुपक्वं, भली प्रकार पके हुए, वेल कुक, परिपच्यते, जीर्यते, पच जाता है, गेट डाइजेस्टेड। अहन, दिवसः, दिन, डे, पथ्यम, अनुकूलम, उचित आहार, एप्रोप्रिएट डाइट।
अहरह प्रतिदिनम, हर रोज, एवरीडे, कुंभी पुरुषहि, पुरुषों के द्वारा, बाय मैन, अशनानि, आहार भोजनानि, आहाराः भोजनानि, भोजन, फूड। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अवलोकन करने को हल करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम प्रथमः प्रश्नः एक पदेन उत्तरं लिखतः। ये प्रश्न की प्रकृति है। इसमें कहा है एक पदेन उत्तरं, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। आगे पूर्ण वाक्य में भी आएगा तो प्रकृति के अनुसार इन प्रश्नों को हल करना है। कह दिया है परमम आरोग्यम तस्मात् उच्चायते व्यायाम, उत्तरम तस्मात्, केवल एक शब्द में उत्तर देना है तो व्यायाम, व्यायाम से सबसे अधिक आरोग्य उत्पन्न होगा। कस्य मांसम स्थिरी भवति व्यायामाभिरतस्य, तदा कः पथ्यः व्यायामः, कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः आत्महितैषिभिः। व्यायामचिह्नगात्रस्य समीपं के न उत्तरपन्ति व्याधयः। अग्रे चलामः, आगे चलते हैं। द्वितीयः प्रश्नः, दूसरा प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में और पूर्ण रूप से लिखने हैं। क कीदृशं कर्म व्यायाम संजितम्, शरीरायासजननं कर्म व्यायाम संजितम् इति उत्तरम्। व्यायामात् किम किम उपजायते। ख प्रश्नः व्यायामात् किम किम उपजायते। उत्तरं व्यायामात् शरीरोपचयः, कान्तिः, गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम्, अनालस्यं, स्थिरत्वं, लाघवं, मृजा, श्रम, क्लम, पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यं च भवति। ग प्रश्नः जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति। यहाँ पर एक शब्द आया है सकाशम। इस सकाशम अव्यय पद है। सकाशम सामने, सहसा भी अव्यय पद है, सहसा अचानक। तो जरा कस्य सकाशम न समधिरोहति। उत्तरम जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। घ प्रश्नः कस्य विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते। किसका विरुद्ध भोजन खाया हुआ भी पच जाता है। व्यायामः कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते। व्यायाम करने वाले का विरुद्ध खाया हुआ भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलेन व्यायामः कर्तव्यः, उत्तर आता है आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। च प्रश्नः अर्धबलस्य किं लक्षणम्। उत्तरं यदा व्यायामं कुर्वतः हृदि स्थानास्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तत् अर्धबलस्य लक्षणम्। तृतीयः प्रश्नः उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयतः। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा व्यायामः रिक्त स्थानं हीनमपि सुदर्शनं करोति। और कोष्ठक में दे दिया है गुण, तो गुण की तृतीया विभक्ति लगानी।
पाठ के अनुसार तृतीय विभक्ति में भी बहुवचन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यायामः गुणैहीनमपि सुदर्शनम करोति। ये अभी तक आपका उदाहरण था। अब आपको हल करने के लिए दिया गया है क रिक्त स्थानम, खाली स्थान, व्यायाम कर्तव्य, और कोष्ठक में शब्द आया बलस्यार्ध, बल का आधा। इस बलस्यार्ध शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान को पूरित करना है। वहां पर हमें तृतीय विभक्ति में बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, जो हमने हरे रंग में लिखा है वह रिक्त स्थान की पूर्ति है, और जो पहले से लिखा हुआ है वो रक्तिम वर्ण में लिखा हुआ है, लाल वर्ण में लिखा हुआ है। रिक्त स्थान था, रिक्त स्थानम सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, और कोष्ठक में दे दिया व्यायाम। व्यायाम की तृतीया विभक्ति जैसे बलस्यार्धेन, ऐसे व्यायामेन, क्योंकि दोनों ही शब्द एक समान है, तो अंतिम वर्ण, अंतिम प्रत्यय एक समान ही लगेगा। बलस्यार्धेन व्यायामेन, व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्यापकर्षणं नास्ति। ग रिक्त स्थानम विना जीवनम नास्ति, और विद्या दे दिया, कोष्ठक में विद्या शब्द दिया। विद्या शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन व्यायाम की तरह विद्या शब्द का तृतीय विभक्ति नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा क्योंकि व्यायाम शब्द पुल्लिंग है और विद्या शब्द स्त्रीलिंग है और आकारांत है। अंतिम वर्ण विद्या का आ है, व्यायाम में आत है, तो इसके रूप भिन्न प्रकार से चलेंगे, और उसमें तृतीय विभक्ति में हो जाएगा विद्या। विद्या बिना जीवनम नास्ति। घ प्रश्नः सः रिक्त स्थानम खंजः अस्ति, कोष्ठके चरण, चरण पैर। अब चरण शब्द भी पुल्लिंग का अकारांत शब्द है, तो इसके रूप में व्यायाम के अनुसार ही चलेंगे। वहां पर बना था व्यायाम का व्यायामेन, वहां पर चरण का बनेगा चरणेन। सहचरणेन खंजः अस्ति। अंग सोपकारः, खाली स्थान, भोजनम जिघ्रति, और कोष्ठक में दे दिया नासिका। सोपकार नासिका से भोजन को सूंघता है। नासिका शब्द के रूप चरण के या व्यायाम के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि नासिका आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। अभी इससे पूर्व हमने बताया था कि विद्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो नासिका और विद्या के रूप एक समान चलेंगे। वहां विद्या का हो गया था विद्या, तो यहाँ पर हो जाएगा नासिकया। सोपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति। चतुर्थः प्रश्नः स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। क प्रश्नः, इसमें हमें क्या करना होता है, एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें सारे शब्द सामान्य रूप से लिखे जाए, लेकिन कोई एक शब्द स्थूल, स्थूल मतलब मोटा, बोल्ड दिया होता है, तो उस बोल्ड मोटे स्थूल शब्द को हटा करके हमें वहां पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना होता है। प्रश्नवाचक शब्द के लिए मुख्य रूप से हम ध्यान रखेंगे, अगर करता है तो कह, कर्म है कम, कह, कम, केन, कस्मै, कस्य, कस्मात्, कस्य और कस्मिन्, ये मुख्य रूप से ध्यान देने हैं। बाकी लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार उनके रूप परिवर्तित
होते रहते हैं। यहाँ पर आया शरीर से आयात गुणनम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीर से शब्द को हमें हटाना है, कहा कि शरीर के द्वारा उत्पन्न जो कर्म है उनको व्यायाम कहते हैं। तो शरीर से जो संसार होगा सत्य किसके सत्य किसके, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा हमारा, कस्य आयात जन्म कर्म व्यायाम संगीतम। अब यह था प्रश्न अरयः व्यायामिनं न अर्दयन्ति। अरयः शत्रु, इस शब्द को हटाना है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। अरयः बहुवचन है, तो कह कौ के बहुवचन में प्रयोग होता है, तो के व्यायामिनं न अर्दयन्ति। ग प्रश्न आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामो कर्तव्यः। आत्महितैषिभिः कै सर्वदा व्यायामो कर्तव्यः। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम् अपि परित्यज्यते। प्रश्ननिर्माणं व्यायामं कुर्वतः कीदृशः भोजनमपि परित्यज्यते। गात्राणां सुविभक्तिता व्यायामेन संभवति। अत्र गात्राणाम् इति पदं स्थूल पदम, गात्राणाम शब्द स्थूल शब्द है। गात्राणाम षष्ठी बहुवचन है, तो उसमें प्रश्नवाचक का शब्द क्या हो जाएंगे, केशाम। केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गृह कार्य, प्रिय विद्यार्थियों, लिखितम अत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है, षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयतः। छठे श्लोक के भाव के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको श्लोक भी लिखाया हुआ है, समझाया हुआ भी है, अक्षरशः समझाया हुआ है, आपको अन्वय भी लिखवाया हुआ है। आपको विचार करना है, आपको थोड़ा सा अपना मानसिक व्यायाम करना है कि इन रिक्त स्थानों में कौन कौन से शब्द आने चाहिए। ये लिख करके आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर प्रेषित कर देंगे। धन्यवाद। आइए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी कुछ अपनी योग्यता का विचार करते हैं। कहा है, लाघवं कर्म सामर्थ्यं स्थैर्यं क्लेश सहिष्णुता दोषक्षयो निवृत्तिश्च व्यायामादुपजायते। अर्थात स्फूर्ति, कार्य करने की क्षमता, दृढ़ निश्चय, कष्टों को सहने की क्षमता, दोषों का नाश और पाचकाग्नि में जठराग्नि में वृद्धि, ये सभी कार्य हमारे व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। अर्थात व्यायाम करने से ये सारे लाभ हमको मिलते हैं। अतः इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, व्यवसाय, आदान प्रदान आदि समस्त कार्यों का संपादन इस शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है। सभी अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।